दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के टप्पल में एक बार फिर जमीन को लेकर सरकार और किसानों के बीच टकराव के हालात बन रहे हैं। यहाँ पे जमीन की खरीद फरोख्त पे रोक है, बावजूद इसके बिल्डर और रसूखदार लोग किसानों से जमीन ले रहे हैं। किस तरीके से जमीनों को लेकर वहाँ घमासान मचा है, देखिए हमारे सहयोगी रविश रंजन शुक्ला की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली से महज 80 किलोमीटर दूर अलीगढ़ के टप्पल में कहीं बुलडोजर चल रहा है, ऐसी तानाशाही तो हमने कभी भी ना देखी। तो कहीं किसानों और अधिकारियों में गर्मा गर्मी। इस बीच कई मकान और दुकान जमींदोज हो गए हैं। जमीन को लेकर मचे इस घमासान की गवाही दे रहे हैं जगह जगह लगे इस तरह के बड़े बड़े चेतावनी बोर्ड, जिसमें यहाँ जमीन खरीदने और निर्माण की सख्त मनाही की गई है। पक्की सड़क बनाकर स्ट्रीट लाइट लगाई है, प्लॉटिंग कर दी है। तमाम सारे लोगों ने प्लॉट खरीद कर बाकायदा 4 दीवारियां भी घेर दी हैं। और यहीं पर ये आप देखिए ये बोर्ड भी लगा हुआ है। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण का बोर्ड लगा हुआ है, जिसमें यह कहा गया है कि यहाँ पर जमीन की खरीद और फरोख्त दोनों गैर कानूनी है। दरअसल जेवर एयरपोर्ट से महज 15 किलोमीटर दूर टप्पल कस्बे की जमीन के दाम बीते 2 साल के भीतर करीब 15 लाख रुपए से बढ़कर करीब 1 करोड़ रुपए प्रति बीघा हो चुके हैं। किसानों की दिक्कत यह है कि यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण न तो उनकी जमीन का अधिग्रहण कर रहा है और न ही उनको अच्छे दामों पर प्राइवेट बिल्डर को बेचने दे रहा है। ये जो जहाँ खड़े हैं, जहाँ हमने प्लॉट की बात कर रहे हैं, ये अब तक नगर पालिका थी और नगर पालिका में ही बेची और नगर पालिका में ही हमने दी। हमने अथॉरिटी को नहीं दी, अथॉरिटी एरिया में नहीं थी। हमारा विरोध इस चीज का है कि अचानक तुमने जब 23 महीना पहले घोषणा कर दी तो हमें नोटिस देना था इस बीच, और जब ही तो कहते अब मेरी जमीन कोई प्राइवेट में ले रहा तो नहीं बेचूं क्या? आप 11 साल से नहीं ले रहे हैं, 12 साल से, क्या मैं अपना धंधा नहीं करूं कुछ भी? क्या मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा? कहाँ से पैसा लाऊंगा? ये खेती में तो पूर्ति है नहीं, तो इसीलिए दिए प्राइवेट सेक्टर ने। इस बीच अब तक सैकड़ों बीघे जमीन टप्पल के किसानों से बड़े बड़े बिल्डर, नेता और नौकरशाहों ने खरीद ली है। इस खरीद फरोख्त को रोकने के लिए टप्पल की नगर पंचायत को भी भंग कर दिया गया है। प्राधिकरण के बुलडोजर दिन रात अवैध प्लॉटिंग और बने मकानों को इस तरह से ध्वस्त कर रहे हैं। खुद यमुना औद्योगिक विकास प्राधिकरण की कार्यवाहक उपाध्यक्ष ने लोगों से जमीन न खरीदने की अपील की है। लगभग 250 करोड़ की जो भूमि है वहां पर अवमुक्त कराई गई है और लगभग 50 जो है इस तरह के उसमें व्यक्ति सामने आए हैं जो कि इन अवैध कॉलोनियों के निर्माण में लिप्त थे, तो उनके विरुद्ध में विधिक कार्रवाई की गई है। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये भी अपील करना चाहूंगी कि जो प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है उसमें किसी भी प्रकार की जो निर्माण से संबंधित गतिविधि करना या अवैध अतिक्रमण करना जो है अपराध की श्रेणी में आता है। तो जो भी जनता है वो किसी झांसे में ना पड़े और कोई भी जो प्लॉट है या भूखंड इत्यादि का आवंटन होना है वो प्राधिकरण की तरफ से होना है, तो वहीं से ही जो है वो ये अपना लेन देन करे। लेकिन जिस टप्पल की बेशकीमती जमीन पर प्राधिकरण से लेकर बिल्डर्स की निगाहें लगी हुई हैं, वो टप्पल टूटी सड़कों और गंदगी के अंबार तले दबा हुआ है। ये नगर पंचायत का ऑफिस था जी, अभी इसको बंद कर दिया गया है। ये सारे जो स्टाफ हैं ये जो पेंडिंग काम है उसको यहाँ पर कर रहे हैं और उसके बाद में ये पूरा जो दफ्तर है ये पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। अभी यहाँ पर आप देखते हैं कि अधिशासी अधिकारी जो है वो यहाँ पर बैठते थे, लेकिन अभी अधिशासी अधिकारी का भी कमरा बंद है। अब ये टप्पल के जो सफाई कर्मचारी हैं वो यहाँ पर बचे हुए हैं, क्योंकि नगर पंचायत के अंतर्गत इन लोगों की जो नियुक्ति है वो टप्पल में सफाई करने के लिए की गई थी। लेकिन जैसे ही पिछले महीने ये यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने अपने अंतर्गत लिया, तो उसके बाद में ये सारे जो बेचारे ठेके के कर्मचारी थे उनका अभी भविष्य अधर में है। आखिर ये क्या काम करेंगे।
अब प्राधिकरण और बिल्डर्स के बीच जमीन को लेकर मची इस खींचतान में परेशान वो किसान हैं जिन्होंने सोचा था कि जेवर एयरपोर्ट के नजदीक होने से उनका भविष्य भी चमकदार होगा। टप्पल से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। बिहार में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की तादाद 56 हो गई है और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। बिहार विधानसभा में जहरीली शराब से हुई मौतों पर लगातार तीसरे दिन हंगामा चलता रहा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दूसरे राज्यों में हुई ऐसी मौतों का हवाला देते हुए इसके लिए शराबबंदी को जिम्मेदार मानने से इनकार कर दिया। जरा बताइए, बिहार में जहरीली शराब से पीने वालों की संख्या जब शराबबंदी लागू नहीं था तब भी और आज भी उसकी संख्या कम है। आज दूसरी जगह खूब जहरीली शराब, जहां शराबबंदी लागू नहीं है वहां भी जहरीली शराब पी के मर रहा है। टॉप पर है मध्य प्रदेश, हरियाणा कहां नहीं है, यूपी, सब जगह का देख लीजिए हिसाब किताब। तो जब अब बात यह है कि यहां जहरीली शराब पी के मरा तो हम लोग तो इसका खूब प्रचार कर रहे हैं कि पियोगे मरोगे। अब उसी को दूसरे रूप में बता रहा है। तब इस तरह से मरता है तो दूसरा जगह कहां नहीं छापते हो। उधर बीजेपी नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग तक चली आई है। पार्टी का कहना है कि मरने वालों की तादाद 100 के पार जा चुकी है। देखिए, वास्तव में मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 100 को पार कर चुका है। सरकार छिपा रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने पुलिस के डर से दूसरे जगहों पर जाकर अपने शवों को जला दिया है। लोग डरे हुए हैं, दूसरे अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं। और मुख्यमंत्री अगर कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा, तब तो 4 लाख लोग जो जेल गए सबों को मर जाना चाहिए। तो आंकड़ों को छिपाने से मौत छिप नहीं सकती है। इसलिए मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इन सब के बीच इस मामले में एक संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। हालांकि याचिकाकर्ता की जल्द सुनवाई की मांग सुप्रीम कोर्ट ने नहीं मानी। याचिका में कहा गया है कि बिहार में अवैध शराब से हुई मौतों की स्वतंत्र जांच के लिए एसआईटी बनाई जाए, अवैध शराब की समस्या पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बने और बिहार में मारे गए लोगों के लिए उचित मुआवजा दिया जाए। तो इस मामले में हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से ये मांग की है कि इसमें पूरी एसआईटी इन्वेस्टिगेशन बैठाई जाए। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन के साथ जितने भी पीड़ित परिवार हैं उनको कॉम्पेंसेशन की हम लोगों ने मांग की है और साथ ही साथ हम लोगों ने जो बिहार एक्साइज एक्ट है उसको भी चैलेंज किया है हम लोगों ने। हालांकि नीतीश कुमार पहले ही मुआवजा देने से इनकार कर चुके हैं। तो बिहार में हर जगह कहेंगे देखो मरा, दारू पिया तो मरा, मत पियो, मरोगे, इसका तो और ज्यादा हम प्रचार करवाएंगे। तो दारू पी के मर जाएगा तो उसको हम लोग कंपनसेशन देंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। ये कभी मत सोचिए। इस राजनीतिक टकराव के बीच अब सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाह रहेगी। अवैध शराब को लेकर सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही सख्त रहा है। 24 घंटे पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी और कहा था कि जब घर में आग लगी हो तो कुआं नहीं खोदा जाता और हम देश को उन हालातों से बचाना चाहते हैं जैसे हालात बिहार में हुए हैं। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज जयपुर पहुंची। उनकी यात्रा का आज 100वां दिन है। इस बीच जब उनसे राजस्थान में बीते दिनों उथल पुथल के बारे में पूछा गया तो उस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी, ये सुनिए। पार्टी के अंदर बहुत सारी अनिर्णय की स्थिति होती है। 80 दिन पहले आला कमान के निर्णय के खिलाफ जाकर समानांतर विधायक दल की बैठक होती है। उसमें प्रभारी के खिलाफ बयान दिए जाते हैं। आप 3 नेताओं को नोटिस देते हैं। 80 दिन बाद उस पर निर्णय नहीं होता। उसी दिन विधायक इस्तीफा देने गए थे, उन इस्तीफों में कोई निर्णय नहीं होता। और सवाल कीजिए प्लीज, सवाल कीजिए। ये अनिर्णय की स्थिति कब तक रहेगी? कोई अनिर्णय की स्थिति नहीं है, बड़ा क्लियर है। ये आपको मतलब ये थोड़ा थोड़ा होता रहता है पार्टी में, हमारी पार्टी में होता है। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। देश प्रदेश में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।